भरा नहीं जो भावों से, बहती नहीं जिसमें रस धार, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं। इसी भावना के साथ दिल्ली के चंदर विहार में आयोजित किया गया स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक शानदार कार्यक्रम। पहली बार चंदर विहार में 51 फुट ऊंचे झंडारोहण का कार्यक्रम किया गया, जिसके आयोजन का श्रेय जाता है श्री शक्ति पीठ सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ और माँ बगलामुखी मंदिर के साथ साथ एक कदम शिक्षा समाज भविष्य की ओर एनजीओ को। मंदिर के सर्वे सर्वा जगत गुरु परशुरामाचार्य ब्रह्म ऋषि श्री जितेश्वरानंद जी महाराज और एनजीओ के दिल्ली प्रदेशाध्यक्ष हरीश शर्मा के अथक प्रयासों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। कहते हैं बड़े जुनून दीवानगी के आलम से गुजरकर मिलने वाली किसी भी चीज का मजा अलग ही होता है। फिर यहाँ तो बात अंग्रेजों से लड़कर मिलने वाली आजादी की है, जिसके 71 साल पूरे होने की खुशी में माँ बगलामुखी मंदिर के प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। इस अनुपम अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कई गणमान्य व्यक्ति, जिनमें शामिल हैं बीएसएफ के डीआईजी गजेंद्र सिंह चौधरी, यूडीएम ग्रुप के सीईओ धर्मेंद्र कुमार, सीआरपीएफ के 5वीं बटालियन के कमांडेंट और राष्ट्रपति पुरस्कार अवॉर्डी रोहताश कुमार गुप्ता, एवन न्यूज के चीफ एडिटर वरुणेंद्र कथुरिया, निगम पार्षद नीलोठी वार्ड 38 से बवीना पवनजीत कौर आदि। इस दिव्य अवसर पर मंच पर मौजूद लोगों ने अपने विचार जनता से साझा किए और बताया ये आजादी उनके लिए क्या मायने रखती है। आज के 72वां स्वतंत्रता दिवस हम सब मना रहे हैं। मंच पर जितने भी जगत गुरु परशुरामाचार्य ब्रह्म ऋषि जितेंद्र जी और डीआईजी साहब, एमएलए साहब और अन्य गणमान्य व्यक्तियों, सामने बैठे हुए मातृशक्ति और हमारे बुजुर्ग और भाई और मेरे बच्चों, आज का जो दिन है ये पूरे देश में और देश में ही नहीं, जहां जहां भारत का नागरिक है, जहां जहां भारतीय है, विदेशों में भी बड़े उल्लास के साथ इस उत्सव को मनाया जा रहा है। हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक थे, ये भावना हमें 15 अगस्त का दिन स्वतंत्रता दिवस का दिन बताता है। जैसे अभी डीआईजी साहब ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय मूल्य, हमारा चरित्र निर्माण कैसे हो, अपनी भारत माता, अपना ये देश परम वैभव पर कैसे जाए, वापस पुनः परम वैभव पर जाए, सोने की चिड़िया फिर से बने, इसके लिए सबसे बड़ा योगदान हमारी मातृशक्ति का है। मैं अपने सिख भाइयों को देख रहा हूं, अपने हिंदू समाज के सभी भाइयों को देख रहा हूं, इस देश के हर नागरिक को देख रहा हूं। हर व्यक्ति बोलता है समाज में बहुत बुरा हो रहा है, राजनीति गड़बड़ हो गया है, कहां क्या गड़बड़ हो गया है, लेकिन अपना अंतरावलोकन नहीं कर रहा है, इंट्रोस्पेक्शन। आज का दिन हम सब के लिए ये कहने के लिए है, ये सोचने के लिए है, हम कौन थे, हम क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारो बैठकर आज ये बातें सभी। तो देश का निर्माण कौन करेगा? देश का निर्माण आप करेंगे, हम करेंगे, मातृशक्ति करेंगे। मैं एक बार गुरुद्वारे में गया तो मुझे एक सिख बंधु का बच्चा मिला गुरुद्वारा शीशगंज में। मैंने उसको बोला, भाई बेटा ये बताओ ये गुरुद्वारा शीशगंज नाम क्यों है इसका? उसको मालूम नहीं।
उसको मालूम नहीं शीशगंज क्यों है। हमने उसकी माता से पूछा, भाई इसको पता नहीं शीशगंज क्यों पड़ा नाम? तो आप आश्चर्य करेंगे, उस बहन को भी नहीं पता शीशगंज नाम क्यों पड़ा है गुरुद्वारे का। दिल्ली में इतने गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारा ऐतिहासिक गुरुद्वारे बोलते हैं, गुरुद्वारा शीशगंज, गुरुद्वारा रकाबगंज, गुरुद्वारा बंगला साहिब, लेकिन उसके इतिहास को दिल्ली की 70% जनता नहीं जानती। आज आवश्यकता है उन मूल्यों को जमाने की। आज माताओं को, सिख माताओं को, बहनों को, भाइयों को जरूरत है अपने बच्चों को इतिहास बताने की। इस देश को एक कैसे हुआ, स्वतंत्रता कैसे मिली? शोर मचाने से स्वतंत्रता नहीं मिलती, उसके लिए त्याग करना पड़ता है। और त्याग की असली मिसाल है हमारा सिख समाज। हमारा सिख समाज, गुरु तेग बहादुर ने के योगदान दिया। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, और उनके पुत्रों ने, वीर हकीकत राय, जोरावर सिंह, उन्होंने क्या किया? जब आपको पता लगेगा स्वतंत्रता का क्या कीमत होता है, ये स्वतंत्रता कैसे मिली है, उनका क्या योगदान है। और आज भी इस समाज को तोड़ने के लिए, इस देश को तोड़ने के लिए घर के अंदर और घर के बाहर, देश के अंदर और देश के बाहर जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मेरे भाइयों बहनों, हमने तो यूनिफॉर्म पहन रखा है, हमने तो व्रत लिया है कि देश के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस, लेकिन ये व्रत आप सबको लेना है। आपको अपना पूर्वजों का इतिहास जानने की जरूरत है। अगर आप ये सब करेंगे तो देश वापस परम वैभव पर पहुंचेगा। बच्चों के अंदर संस्कार डालिए, बड़ों की सेवा करना डालिए। हर व्यक्ति देश की सेवा कर सकता है, उसके लिए जरूरत नहीं है उसको यूनिफॉर्म पहनना, उसके लिए जरूरी नहीं है नेता बनना। अगर आप अपने घर में साफ सफाई करते हैं, घर के बाहर गली में साफ सफाई करते हैं, कूड़ा कूड़ेदान में डालते हैं, और आस पड़ोस में कोई असामाजिक तत्व जो देश के विरुद्ध काम कर रहा है, ऐसा कार्यक्रम चल रहा है और पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी देश सेवा है। इसलिए जो जहां काम करता है निष्ठा के साथ करे, ईमानदारी के साथ करे, मेहनत के साथ करे, तो देश अपने आप परम वैभव पर पहुंच जाएगा। उसके लिए हमें किसी विशेष पद की आवश्यकता नहीं है। आज आश्चर्य होता है, दुख होता है, इस देश का नमक खाने वाला व्यक्ति बोलता मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे मैं इस देश को अपना देश नहीं मानता। ये धर्मशाला नहीं है, ये भारतवर्ष है, ये विश्व गुरु है, ये विश्व गुरु था और विश्व गुरु रहेगा। कुछ बात है कि ऐसी हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये हमारी हस्ती मिटती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सीता और सावित्री जैसी माताएं बहनें हैं। तो ये सब देखकर माताओं से मेरा अनुरोध है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। आपका आशीर्वाद हर जवान के साथ, हर यूनिफॉर्म आदमी के साथ है। देश की सेवा जब तक हम हैं उसमें कोई व्यवधान नहीं आने देंगे, लेकिन आपका सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं इन बच्चों ने जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया बहुत बढ़िया, जैसे हरीश जी ने बताया, जो अपने बच्चे गरीब समाज से और ये तैयार करते हैं, उनको पढ़ाते हैं इनकी संस्था, बहुत अच्छा काम। उन बच्चों ने बहुत अच्छा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम रखा और सभी बच्चों को, जो 6 बच्चे हैं, उनको मैं अपनी तरफ से 200 रुपए के इनाम के लिए देता हूं। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और आशा करता हूं आप और हम सब मिलके इस देश के लिए करेंगे। मैं अपनी तरफ से एक कुछ पेड़ पौधे लेके आया हूं, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। तो कार्यक्रम के बाद बाहर हमारे जवान पेड़ पौधे लेके रखे हैं। मैं चाहता हूं कि जो आदमी पेड़ लगाना चाहता है वो कम से कम एक आदमी एक पेड़ ले जाए, और नहीं लगाना चाहता रहने देना, हम लगा देंगे।
लेकिन जो लगाने का इच्छुक है, अपने आसपास पर उसने लगा सकता है, वो बाहर उनको ले सकता है। परशुराम जी, हरीश भाई, एमएलए दलाल साहब, धर्मेंद्र जी, कमांडेंट गुप्ता जी, आयुष मंत्रालय से आए हुए अधिकारीगण और प्रिंट मीडिया से आए हुए मेरे साथियों, पार्षद साहब और मेरे स्वजनों, मैं यहाँ आप सभी लोगों के बीच में इस मंच पर, जहाँ पर समाज के सारे वर्ग आए हुए हैं, कर्नल साहब भी यहाँ पर हैं, सीआरपीएफ से हैं, हर वर्ग के आए हैं, उन सबके बीच में अपने आप को पाकर बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा अहोभाग्य है। लेकिन मेरे गौरवान्वित होने से या बीएसएफ, सीआरपीएफ या आर्मी के गौरवान्वित होने से काम नहीं चलेगा। गौरवान्वित तो जब हमारा राष्ट्र होगा, जिसका ध्वज हमने फहराया है, तब बात बनेगी। और ये तब होगा जब हम अपने जीवन मूल्यों और परंपराओं का निर्वहन करने में सफल व सक्षम होंगे। और सफल और सक्षम तब होंगे जब समाज के सारे वर्ग, चाहे वो हमारे गुरुजी हों, प्रिंट मीडिया के मेरे साथी हों, जनप्रतिनिधि हों, समाज के सभी वर्ग अपना अपना योगदान हर व्यक्ति के राष्ट्रीय चरित्र बनाने में देंगे। अगर व्यक्ति राष्ट्रीय चरित्र से शून्य है, राष्ट्रीय चरित्र से हीन है, तो ये सब हमारी असफलता है। इसलिए मैं तो गोली चलाने वाला आदमी हूँ, बड़ी लंबी बातें नहीं करता हूँ, बॉर्डर पर रहने वाला आदमी हूँ। हम सब लोगों को मिलकर ये प्रयत्न करना होगा कि ये देश, जिन्होंने जो आजादी, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी देके इस आजादी को ली है, इस आजादी का हम महत्व समझे, हमारे राष्ट्र को बुलंदियों पर, ऊंचाइयों पर लेके जाएं। और इन सब ऊंचाई का अगर ले नहीं पाए तो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को ये महसूस करना होगा कि हम लोग अपने अपने प्रयास में कहीं कमी रह गई है। राष्ट्रीय चरित्र के अभाव में हमने कई बार झटके खाए हैं। तो व्यक्ति को व्यक्ति, व्यक्ति को समाज और समाज को राष्ट्र से जोड़ना पड़ेगा। और इस सबको जोड़ने के लिए जो सूत्रधार बनेगा, वो बनेगी हमारी राष्ट्रीयता। हमें गर्व है तिरंगे पे, मुझे गर्व है। यहाँ बच्चे, छोटे बच्चे आए हुए थे जिन्होंने समाज की फैली हुई कुरीतियों को उजागर किया। स्त्रियों का क्या समाज में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आज हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ऐसी कई सारी चीजें हैं। जब तक हम सब इन सब कुरीतियों को, हमारे अंदर फैली हुई जो स्वार्थ की और सत्ता की भूख है, उसको खत्म न कर राष्ट्र को गौरवशाली बनाने के लिए, जो हमारे राष्ट्र का पुराना इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, उन्हीं बुलंदियों पर जब तक लेके नहीं जाएंगे, आइए प्रण करें, तब तक हम चैन न लें। मैं हरीश भाई का विशेष तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके सारे ऑफिसर्स, माफी चाहूंगा बहन जी, मैं नाम नहीं ले पा रहा, आपने मेरा स्वागत किया यहाँ पर, या और भी कई लोग हैं, संगीता बहन जी, सभी लोग हैं, मैं नाम नहीं ले पा रहा, पर आपका उत्साह प्रशंसनीय है। आपका जो कर्म है वो गौरवान्वित करने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे धर्म, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, जब तक राष्ट्रीयता के प्रति चरित्र बनने में सब लोग लगे हुए हैं, बनाने में, आप, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, हम सब आगे जा रहे हैं। लेकिन जो आपके प्रयास हैं सराहनीय है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं फिर से एक बार उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस गौरव मौके पर मुझे बुलाया और मैं यहाँ पर आकर आपके बीच में फिर से अपने आप को आनंदित प्रस्तुत कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। बधाई देता हूँ और हर एक उसको मैं सुबह 6 बजे से निकला हुआ हूँ, लेकिन झाबी में जाता था, लेकिन ये
यहाँ आके मेरा उत्साह इतना बढ़ गया, आपकी एनजीओ ने, आपके इस कार्यक्रम में मुझे देश की जो सुरक्षा करते हैं करण साहब, सीआरपी, बीएसएफ, आर्मी को यहाँ जो मैंने देखा, मेरे दिल का उत्साह, शायद मैंने सुबह से जो 20 झंडे फहराए होंगे उन सब की ताकत यहाँ आके मेरे सामने आ गई। इसलिए मैं आप सबको सलाम करता हूँ गजेंद्र जी, गुप्ता जी, आपके जज्बे को देखकर जो आपने बातें कही हैं चरित्र निर्माण की, शायद वही देश का अच्छा और सही चरित्र निर्माण की बात जो अभी गजेंद्र जी ने और गुप्ता जी ने, क्योंकि हम लोग यहाँ बड़ी शांति की नींद सोते हैं, वो किसकी वजह से, जब ये हमारे प्रहरी इस झंडे की वहाँ सड़क पर जाके सुरक्षा करते हैं, तब हम यहाँ पूरी रात चैन की नींद सोते हैं और ये स्वतंत्रता दिवस मनाने की कहावत करते हैं। तो मैं आप लोगों को बार बार सैल्यूट करूंगा, गुप्ता जी जो आपने बताई बातें, और आप जो समाज निर्माण की बात कर रहे हो, वो हमें भी एक जज्बा होगा जो आपने आप एग्जाम्पल देके बताया। और मैं सबको यही गुजारिश करूंगा, इनकी बातें सीखकर हमें एक प्रण लेके जाना है, स्वतंत्रता दिवस की क्या महत्व है, ये अभी हमने गजेंद्र जी ने बताई, गुप्ता जी ने बताई। और मैं गुरु जी आपको ये प्रणाम यूं करता हूँ, अभी आपकी एनजीओ इतना पूरी दिल्ली में काम कर रही है, तो ये हमारा सौभाग्य है। मेरी भी छोटी सी विधानसभा में आपके चरण पड़े हैं और मैं दिन दुगनी और रात चौगनी आपके माध्यम से तरक्की करेगा ये इलाका। इसी के साथ भारत माता की, भारत माता की। और हरीश भाई को भी मैं दोबारा सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मेरा भी है छोटा सा, वो क्या नाम है उसका, मेरा जो शौकीन है पवन शौकीन, वो भी आपकी बड़ी वो करता है। और एक हमारा अनिल भाई भी आया, अनिल लाकड़ा, उन सबको 15 अगस्त के हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत पर्व की पूरे राष्ट्र को शुभकामनाएं। दुनिया के अंदर जितने भारतीय हैं सभी को शुभकामनाएं हैं। और ये एक ऐसा पर्व है जिसको सभी धर्मों के लोग, सभी महिलाएं, माताएं, बहनें, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी मिलकर मनाते हैं। ये एक संदेश है भारतवर्ष का। जितने भी पर्व रहते हैं अलग अलग धर्मों के होते हैं, मेल के होते हैं, फीमेल के होते हैं, लेकिन एक ये पर्व इस तरह का है कि पूरा देश मिलकर मनाता है, सभी धर्मों के लोग होते हैं। और सभी को, क्योंकि समय भी काफी हो गया, अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हटते नहीं, वो पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। इस बात को भारत की पवित्र भूमि के अंदर पूरी तरह से सभी को मानना चाहिए। अपनी सरकार की तरफ से, अपने मंत्रालय की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से पुनः सभी का धन्यवाद। आज अधिकारी लोग शेखावत जी और गजेंद्र साहब और गुप्ता जी और अपने मीडिया के लोग सभी लोग आए हैं, और हम लोग तो यहाँ बैठ के कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि के बीच में रहते हैं, संगठन का काम करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आज फोर्स के जो बहुत बड़े पदाधिकारी इस मंच के ऊपर बुलाए हैं हरीश जी ने, ये मैं इनको अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि इसका संदेश जाता है अलग से। रवि जी कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनके साथ लगे रहते हैं। कहीं न कहीं सत्ता की लड़ाई, भाग दौड़, पद की ये इसमें लगे रहते हैं, लेकिन जो लोग सेना के ऊपर लड़ते हैं, और जिस मेरी माँ, बहन और बेटी की 22 साल की 23 साल की विधवा का शव उसके घर में आता है शव, वो नजारा भी, वो बात भी तो देखने की जरूरत है। प्रत्येक नागरिक अगर आप सुरक्षित है तो बॉर्डर्स के ऊपर फोर्स की वजह से सुरक्षित है। और राजस्थान के अंदर तो एक 22-23 साल की नई लड़की जिसका पति फोर्स के अंदर मरा था, उसने, क्योंकि हमारे देश के अंदर कोई महिला अर्थी को कंधा नहीं देती, राजस्थान के अंदर उस देश की बेटी ने, मेरी बेटी ने अपने पति के अर्थी को कंधा देकर के विदा किया। ये परिकल्पना इस देश के अंदर है। इसलिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
मंच पर विराजमान डीआईजी साहब, कमांडेंट साहब, कर्नल साहब और जितने भी गणमान्य हैं और सारी जनता, मेरा आपसे प्यारा प्यारा अनुरोध, इस झंडे की शान सबसे पहले मंगल पांडे, जिसने क्रांति का बिगुल बजाया, उससे आगे बढ़ते हुए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव। आज कोई मेरे देश को जंग लग गया है, आज मेरे देश में उधम सिंह का नाम सुनने में नहीं आता। जब मेरा बचपन था, 1962 की लड़ाई और चाइना बॉर्डर पर 46 जवान, एक देश की रक्षा करते करते सिर्फ एक जवान बचा, वो भी घायल अवस्था में, और 45 शहीद हो गए। इस झंडे की रक्षा करते हुए हमारा हर जवान शहादत देता है। इस झंडे की रक्षा करने के लिए मैं उन माताओं से, उन पिताओं से आग्रह करता हूं कि अपने बच्चों में देशभक्ति का जज्बा भरें, ताकि मेरा देश कभी भी दुश्मनों की नजर मेरे देश को ना लगे। मैं ये घोषणा करता हूं, यहां पर आज डीआईजी साहब है, कर्नल साहब है, कमांडेंट साहब है, मीडिया भी है। भारत देश के आंतरिक और बाह्य शत्रुओं के संबंध हेतु महायज्ञ की घोषणा करता हूं, और आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों में राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति प्रेम, वो कहानियां सुनाएं जैसे मां जीजाबाई शिवाजी को सुनाती थी और शिवाजी को शेर बनाया, झांसी की रानी को शेर नहीं बनाया दुश्मनों की छक्के छुड़ाने के लिए। आज उस जज्बे की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा आपसे अनुरोध, देश हित में सब कार्य करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। कार्यक्रम को एक सूत्र में बांधने यानी मंच संचालन की जिम्मेदारी संभाली रवि लखनपाल ने, जो दिल्ली प्रांतीय ब्राह्मण महासभा के महासचिव हैं। विचारों के आदान प्रदान के साथ ही कई तरह के कार्यक्रमों का भी मंचन किया गया, जिसमें शामिल रहा बेटी बचाओ पर नाटक, जिसे स्लम के बच्चों ने प्रस्तुत किया और तैयार कराया कविता ने। चल कल जा रही स्कूल जाएगी, जा यहाँ से। लल्लन, ओ बेटा लल्लन, मेले में नहीं जाना क्या? इस दिव्य आजादी के जश्न को मनाने के लिए कई क्षेत्रीय लोगों ने अपनी भागीदारी दी, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल रहे पूर्व क्षेत्रीय विधायक बलवीर त्यागी, कर्नल दलमीर, विधायक सुखवीर सिंह दलाल, डॉक्टर दिनेश उपाध्याय, सलाहकार आयुष मंत्रालय विजय शर्मा, डॉक्टर नासिर, एनजीओ की ओर से संगीता शर्मा, एडवोकेट मनीष जैन, मंदिर कमेटी से संगीता शांडल्य। सभी ने भारत माता पर सर्वस्व लुटाने वाले वीर शहीदों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही इस मौके पर सभी गणमान्य व्यक्तियों को अंग वस्त्र, माला पहनाकर और तिरंगा बैज लगाकर सम्मानित भी किया गया।
भारत माता की जय के उद्घोष के साथ कार्यक्रम अपने सुखद और सफल अंजाम तक पहुंचा। आपको बता दें, इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। मुझे ना तन चाहिए ना धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।